आपने समझ लिया कि हमने आधा किलो मिठाई चढ़ा दी और हमने धर्म कर लिया, या गरीब बाहर से आया 4 रोटी खिला दी, धर्म हो गया। धर्म तो एक अलग चीज क्रिया है। आपके पास पैसा ज्यादा था इसलिए धर्म कर दिया आपने। एक गरीब आदमी के पास पैसा नहीं था इसलिए धर्म नहीं कर पाए। मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल आपसे गया बीता है। उसके पास जो पूंजी है वो आनंद की पूंजी है, जो श्रेष्ठ पूंजी है, जो पूर्णता की पूंजी है, जो गुरुत्व की पूंजी है। उस गुरु के माध्यम से उस भगवान को पहचानने की क्रिया है। उसने भगवान को बाहर नहीं देखा है, उस अंदर उसका विकास किया है, प्राणों के अंदर। और जब विकास किया है तो जो ध्यान अवस्था में जाता है तो ऐसी अजीब सुख और आनंद की अनुभूतियां होने लगती हैं। एक पूर्ण पुरुषत्व बनने की क्रिया पूरी होती है और वह व्यक्ति अपने आप में एक नर से पूर्णता तक पहुंचने की एक स्थिति बनती है। उस भ्रम को तोड़ने की क्रिया कर रहा था पिछले प्रवचन में भी, इस प्रवचन में भी, कि हमारा जीवन सही रास्ता क्या बनना चाहिए। हमें धर्म तो मैं भी जानता हूं, धर्म को मैं पहचानता हूं। आपसे ज्यादा मैं वाल्मीकि रामायण मौखिक सुना सकता हूं, गीता का पूरा कंठस्थ पाठ कर सकता हूं, मैं यजुर्वेद का पूरा मंत्र पाठ कर सकता हूं। एक मंत्र, पहले मंत्र से 21 ओर से ईशावास्योपनिषद तक मैं ज्योतिष को आपके सामने स्पष्ट कर सकता हूं। मैं आपके भविष्य को भी जान सकता हूं, मगर इसके बावजूद भी आनंदमग्न होने को जरूर नहीं है। मेरे पास 5 करोड़ रुपए तो हो सकते हैं, पर उसके बाद बेचैन हो सकता हूं, तकलीफ हो सकती है, रोग हो सकता है, बीमारी हो सकती है, कठिनाई हो सकती है, हर क्षण मृत्यु की क्रिया हो सकती है। मगर जब आनंद की अनुभूतियां होगी, और आनंद तब होगा जब मेरे पास गुरु होगा। आनंद तब होगा जब मुझे बताएगा कि आप क्या धारण करें, किस प्रकार से धारण करें, किस प्रकार से अंदर ऊंचे उठे, किस प्रकार से अंदर आप जिस देवता को देखना चाहें देखें, किस प्रकार से आप अपने आप को उन चरणों में विसर्जित कर दें। कैसे करें, कौन बताएगा? किताबें तो बता नहीं सकती, ग्रंथ आपको बता नहीं सकते। बताने के लिए सजीव व्यक्ति चाहिए आपको, जो जिंदा हो आपके सामने, जो प्राण तत्व युक्त हो, उनके सामने अपनी समस्याएं बताएंगे, वो आपका रास्ता बता सकता है। ऐसा अगर जीवन बनता है, और ऐसा जीवन साधना के माध्यम से ही बन सकता है। जब तक साधना नहीं है तब तक शरीर संतुलित बन ही नहीं सकता। जब तक स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक जीवन में पूर्णता नहीं आ सकती, और पूर्णता नहीं है तो अधूरा जीवन जीना, और अधूरा जीवन मर जाना अपने आप में जीवन नहीं है। और इस अधूरे जीवन को पूरा करने के लिए 4 महीने भी बहुत है, 2 महीने भी बहुत है, 6 महीने भी बहुत है, जो 400 साल भी बहुत कम। ऐसा ही जीवन के प्राण के जीवन के 3 तत्व बने, जिस जीवन को पूर्णता कहते हैं। और जीवन है हमारा खुद का जीवन, जो पूर्ण धर्ममय हो, पूर्ण धर्ममय हो। हम धर्म के प्रति पूर्ण रूप से अनुसक्त हों, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, जो भी हो, हम नतमस्तक हों। और दूसरा, हमारे सामने कोई एक मार्गदर्शक हो जो हमें बताए कि आप किस प्रकार से अंदर साधना करें। साधना का मतलब है कि मंत्र जाप करें, जिससे कि हम उन तक पहुंच सकें, और किस प्रकार से उस आनंद को प्राप्त कर सके जो जीवन का आप अभी तक आपने 45 साल लिए, 50 साल लिए, 40 साल लिए, अपने ढंग से जीवन बिताया, जैसा भी समाप्त नहीं हो जाएगी। बस साल भर में एहसास कर सकेंगे कि ये जीवन जो हमें दिया गया है, जो हमें रास्ता बताया गया है, इस जीवन के साधना के माध्यम से हम उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं जहां कोई दैन्य नहीं है, जहां कोई दुख नहीं है, जहां कोई भय नहीं है, जहां कोई पलायन नहीं है, जहां कोई चिंता नहीं है, जहां कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। एक अजीब सी खुमारी है, एक अजीब सा आनंद है, एक अजीब सा जीवन का चिंतन है, एक अजीब सी जीवन की पूर्णता है। और वह साधना तो 70 साल की बुढ़िया भी कर सकती है, और 15 साल का बालक भी कर सकता है। 12 साल का सुखदेव भी अपने आप में पूर्ण ज्ञानी हो सकता है, और 100 साल का व्यक्ति भी नहीं हो सकता। प्रहलाद भी हो सकता है, हम नहीं हो सकते। उम्र का कोई फर्क नहीं पड़ता। सही रास्ता होना चाहिए, सही चिंतन होना चाहिए। खाली हम अंदर कुछ धारणा है ही नहीं और हम एकदम से मंदिर जाएं या मस्जिद जाएं या गिरजाघर जाएं, उससे कुछ नहीं हो सकता। अंदर वो देवता हमारे स्थापित होने चाहिए, अंदर प्राण तत्व होने चाहिए। वो साधना के माध्यम से ही हो सकते हैं, क्योंकि मैंने धर्म ग्रंथों को भी अध्ययन किया है और शास्त्रों को भी अध्ययन किया है। आप जिस शास्त्र का नाम लें, आप लें, मैं पहले से लगा के अंतिम तक मैं मौके सुना सकता हूं, कोई घमंड नहीं कर रहा हूं, पर इस बात का गर्व है कि ये ग्रंथ मेरे भारत में रचे गए, हमारे ऋषियों ने रचे हैं, हमारे पूर्वजों ने रचे हैं, जिनकी हम संतान हैं। उनको हम समझेंगे तभी हम जीवन में पूर्णता पा सकेंगे। और इस छोटे जीवन में आप उन सारे ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर सकते, आप संभव नहीं है। उसका निचोड़ आप गुरु के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं कि मेरे लिए क्या उचित है, मैं किस चिंतन को, किस साधना को करूं, किस प्रकार से अंदर कुंडलिनी का जागरण हो,
अंदर चेतना कैसे हो, कैसे मैं ध्यान लगा सकूं, आधे घंटे भी मैं एक विचार शून्य होकर के पूरी तरह से डूब सकूं, कैसे भगवान का दर्शन मेरे सामने कर सकूं, क्या भगवान का दर्शन मेरे लिए संभव है? और निश्चित रूप से संभव है, हर हालत में संभव है। जैसा मैं आपको देख रहा हूं वैसे ही आप ईश्वर को देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ ब्रह्मांड है, ये सारा ब्रह्मांड तो मेरे अंदर है, आपके अंदर भी है। और जब कहा अर्जुन ने कहा कि ऐसा नहीं है, तो उसने विराट रूप कृष्ण दिखा करके देख ले, मेरे मुंह के अंदर पूरा देख ले कि महाभारत युद्ध हो रहा है, तो खुद देख ले, ये जो मर रहे हैं वो भी देख ले, ये जो बाहर सब कुछ हो रहा है मेरे अंदर हो रहा है, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर है, तेरे अंदर भी है। तो कृष्ण तो झूठ नहीं बोल सकते। हमने उस ब्रह्मांड को पहचाना नहीं, हमने बाहर देखने की कोशिश की कि ये दिल्ली है, ये कलकत्ता है, बंबई है, ये सब कुछ जो कुछ घटित हो रहा था वो तो अंदर है। मैं आंख बंद करके अंदर जा सकूं, अंदर मैं कैसे जा सकता हूं? 7 शरीर में से ये एक शरीर नहीं, ये तो देह है, फिर भू है, भुवा, स्व, फिर म, फिर जन, फिर तप, फिर सत्यम। महावीर ने भी अपने जिनवाणी में यही कहा है कि जब तक 7 शरीरों को तुम पूरे पार नहीं करोगे तब तक तुम्हें उस ईश्वर के दर्शन संभव नहीं है जो कुछ जीवन ब्रह्म है, जिसको चिंतन का है। मुझे आज आयोजकों ने यह कहा था कि कुछ लोगों की जिज्ञासाएं भी है जो प्रश्न पूछना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको 15-20 मिनट इसलिए भी देता हूं कि आपकी जो भी जिज्ञासाएं हो, पारिवारिक नहीं, जो भी सार्वजनिक, कल को कहें सा मेरी बेटी बीमार है गुरुजी मैं क्या करूं, वो तो प्रश्न दूसरी बात की है, मगर आपका जो भी चिंतन हो, जो प्रश्न हो, मगर मैं एक बार फिर आप सब लोगों को हार्दिक आशीर्वाद देता हुआ और मार्गदर्शक के रूप में बताता हूं कि आप उस अध्यात्म के रास्ते से, धर्म के रास्ते से, उस साधना के रास्ते से, आप अंदर जो महावीर ने बताया है, जो बुद्ध ने बताया है, उस रास्ते पर ठेठ अंदर 7वें शरीर में, ये एक शरीर, इसके अंदर दूसरा शरीर, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, 6वां, 7वां शरीर, वहां जब स्पर्श करेंगे तब एक आनंद की अनुभूति होगी, तब आपको उस प्रभु के दर्शन हो सकेंगे जो आपका चिंतन है, जो आपकी इच्छा है, जो जीवन है। और ये जीवन आप अगले 4 महीनों में, 6 महीनों में प्राप्त कर सकते हैं और आपके जीवन में उन प्रभु के दर्शन हो जो आपके प्रभु हैं। मैं आपको ऐसा ही हृदय से आशीर्वाद देता हूं। मुझे गुरुजी से ये पूछना चाहूंगा कि ये गृहस्थ जीवन में जीवन का त्याग कब करना चाहिए? क्या गृहस्थ में रह के अब त्याग कर सकते हैं या कहीं एकांत जगह जाकर अपना एकांत को शांत साबित करके कुछ करना चाहिए? मुझे तो कोई ऐसा पूरे शास्त्रों में याद नहीं है कि किसी ने गृहस्थ जीवन को छोड़ा हो। गृहस्थ जीवन में अपनी पत्नी को छोड़ दूंगा तो आपसे बातें करने लग जाऊंगा इन पुरुषों से, इन स्त्रियों से। आपको फिर छोड़ दूंगा तो मॉरिशस में जाके पुरुषों से, स्त्रियों से मिलूंगा। भगवान बुद्ध ने अपने घर को छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, तो बाकी साधवियों को उपदेश देने लग गए। प्रश्न उपदेश देने से या छोड़ने से मतलब नहीं है। एकांत में बैठने से भी कोई जरूरी नहीं है कि हमें ध्यान लगे, और गृहस्थ छोड़ने से भी जीवन का कोई पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती। मर्दान की तो इस बात में है कि गृहस्थ में रहें, तकलीफ देखें, बेचैनी देखें और जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त करें, उसी को श्रेष्ठता कह सकते हैं। और ऐसा जीवन होना चाहिए गृहस्थ का परित्याग करके, और उनको किसी को आपने उसका जीवन की बागडोर हाथ में ली है, आपने पुत्र पैदा किए, आपने पुत्रियां पैदा की है, उनको उनके भरोसे छोड़ दे और आप चले जाएं, ये जीवन की कायरता है, बुझदिली है। मैं सोचता हूं हम गृहस्थ में रहे, राम भी रहे गृहस्थ में और कृष्ण भी रहे और देवता लोग भी रहे। गृहस्थ को छोड़ने की क्रिया तो तब है जब हम अपने आप में कमजोरी अनुभव करें। हमें अगर पूर्णता है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि गृहस्थ में रहते हुए भी हम जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा संभव हो सकता है। You think that you have offered half kilo sweets in the temple, or that you have offered some food to a poor person, then you have followed your religion. Dharma or duty is something else. You had extra money and you gave it away in charity and thought that you have followed dharma. A poor man has no money and hence he does not do all that you have done. This does not at all mean that he is in any way inferior to you. The real wealth which he possesses is of joy, of divinity, of the greatness of a guru. He knows how to realize God. He has not tried to look for God outside, but has nurtured an image of him within his own soul. And if he has done this, then the moment he goes into the state of meditation, he experiences joy and contentment. Thus he is able to complete
the process of attaining totality of life. You too can reach the heights achieved by great men. You are men and can achieve greatness. You only need a dharma, a thought process, an ability to understand spiritualism, and a competent guide. Without a guide, you shall stray away from the correct path, and having reached an age of 50 to 60 years, you shall stop somewhere and die. This is why I am trying to explain to you what the right path is. Even I know what religion is. I know about it, and I can narrate the Valmiki Ramayana better than you can. I can recite the whole Gita and all the mantras of Yajurveda. I can explain all parts of astrology in detail to you. I can even forecast your future. But despite all this, it is not necessary that I can achieve true joy. I may have $1 million, but still I may feel distressed and may suffer from tensions, anxieties, and ailments. The real achievement shall be when I attain true joy. And joy can be attained only through a guru when he tells what to adopt, how to elevate your lives, how to achieve the realization of gods, how to devote yourselves in their feet. A book cannot teach you all this. For this, a live person is needed who can provide solutions to all your queries and problems. A life of totality can be attained only through sadhana. Till there is no sadhana, your body cannot become well balanced. Until you achieve good health, you cannot attain totality of life. And if you do not achieve totality, you shall lead an incomplete life. In order to achieve the fulfillment of life, 1 month is enough, 2 months are enough, some months are enough, and even 400 years may be too less. Thus you should strive to attain the state of life and soul which is called total in itself. And your life must be totally devoted to all religions in general, and you should bow down before every god, whether he is Rama, Krishna, or with some other name. You should also have a guide who could tell you how to accomplish sadhana. Sadhana means chanting of mantras through which you can reach the Guru and obtain divine joy, which forms the basis of life from him. You may have spent any type of life, but in 1 year you shall realize that the path of sadhana leads to true joy, where there are no sorrows, no tensions, no anxieties, no problems, and no fear. There you shall only find joy, happiness, and divine bliss. And this sadhana can be accomplished by a 70-year-old woman and even by a 15-year-old boy. A person can become enlightened at an age of just 12 years, as happened with Shukdev, or he may not achieve it even till an age of 100 years. Age does not matter, only the path, the thought process must be correct. If we do not have any devotion, then it won't matter if we go to a temple or a mosque or a church. What is needed is that the gods should be established in our souls, our conscience should be awakened, and all this is possible only through sadhana. I have studied the religious texts and the shastras. You name any shastra and I can narrate all its contents. I am not being vain, but I do feel proud that these texts have been produced in India by our ancestors, our sages. We can achieve totality of life only by studying these texts, but in such a short lifespan, you cannot study all the texts. You can only obtain their essence through a guru. What is right for me? Which line of thought should I follow? Which sadhana should I perform? How can the kundalini be activated? How can the conscience be awakened? How can I go into dhyan? How can I make my mind thoughtless and meditate for half an hour? How can I achieve the realization of God? Is it possible for me to achieve all this? Surely you can achieve all this. Just as I am seeing you now, you can see God, feel Him, touch Him, and talk to Him. This is nothing new because the whole universe is present in me and it's present even inside you.
Krishna could not have lied when he said these words. We have not realized this universe. We have only looked outside that this is Delhi, this is Calcutta, this is Bombay. All the universe is present within and can be seen by closing the eyes. How can I enter into myself? We have 7 bodies other than the outer physical form. In it there is Bhu, Bhuvaha, Swaha, Maha, Jana, Tapaha and Satyam. In Jinvani, Lord Mahavir has said that until you cross all 7 bodies, you won't achieve the realization of the God who is Brahma, who is the divine. I bless you, and as a guide, I tell you that through the path of spiritualism, dharma and sadhana, you shall be able to come into contact with the 7th body, and then you shall experience true joy. Then you shall achieve the realization of God, which is your desire and wish. And this you can achieve in the next 4 to 6 months. May you realize your deity in your lifetime. A sadhak had once asked me, when should one renounce family life? Can we accomplish sadhana living in a household? Or is it necessary to accomplish sadhana in a secluded place? In all the Shastras I have read, there is not one instance when someone has renounced family or social life. If I leave my wife, I shall start a discourse with you. If I leave you, I may go and meet the sadhaks in Mauritius. When Lord Buddha left his house, he started preaching to the sadhvis. The question is what you are doing and not where you are doing it. It is not necessary that you shall be able to concentrate in a secluded place. One cannot achieve totality of life by renouncing the household. Real manliness is living in a household, facing troubles and still acquiring happiness, contentment and completeness. This is what life should be like. If you renounce your household and leave your family in the hands of others, if you have sons and daughters and you leave them to fend for themselves, then I feel that this is an act of cowardice. Lord Rama lived as a householder. So did Lord Krishna, and so did several other gods. Renouncing the household means you are experiencing some weakness in yourself. If we are complete in ourselves, then we can achieve fulfillment in life living even in a household. I bless you and tell you that you shall achieve the realization of God, which is your desire and wish. May you realize your deity in your lifetime.